तीसरे चरण के वोटिंग वाले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान वाली सीटों खरगोन और धार में प्रचार करने को आ गए। प्रदेश में अब निमाड़ मालवा अंचल की सीटों पर वोट पड़ने हैं, लिहाजा मोदी जी ने नर्मदा की जयकार के साथ सभा की शुरुआत तो की, मगर यहां भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। मोदी ने संविधान को बदलने के कांग्रेस के आरोप का कड़ाई से न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस को बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोधी बताकर दलित वोटों को साधने की कोशिश भी की। मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश की सियासत में ये अंचल हमेशा ही निर्णायक भूमिका अदा करता है। 8 में से रतलाम, धार और खरगोन सीट दोनों ही दलों के लिए बेहद अहम है। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से धार, रतलाम में कांग्रेस उत्साहित है, जबकि बीजेपी इन सीटों पर नए चेहरों के साथ उतरी है। लिहाजा बीजेपी की स्ट्रेटजी के तहत यहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है। नए चेहरों को हिम्मत देने और पूरी ताकत लगाने के लिए खुद पीएम ने धार और खरगोन में चुनावी सभाएं की। मध्य प्रदेश के धार की धरा से पीएम मोदी ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला बोला। 400 पार के नारे को लेकर हो रही बयानबाजी पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जवाब मध्य प्रदेश की सरजमी से दिया है। इसकी भी वजह खास है, क्योंकि 400 पार के नारे को लेकर राहुल गांधी ने 6 मई को मध्य प्रदेश के रतलाम से ही पीएम मोदी पर निशाना साधा था और कहा था कि ये 400 पार की बात संविधान को बदलने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। देश भर में विपक्ष संविधान का मुद्दा उठा रहा है और कह रहा है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। 2024 के संग्राम की शुरुआत बीजेपी ने 400 पार के नारे के साथ की थी और जैसे जैसे चुनाव के रण आगे बढ़ रहे हैं, सियासी रण में ये नारा जोरों से गूंज रहा है। कांग्रेस इस नारे पर सवाल खड़ा कर रही है तो अब पीएम मोदी जवाब भी दे रहे हैं, यानी अब 400 पार पर आर पार की लड़ाई होने लगी है। अब देखना होगा कि ये नारा किसकी नैया पार लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एमपी के मन में मोदी के नारे से बीजेपी ने विधानसभा की जंग जीती थी, तो अब लोकसभा के लिए भी मोदी अपनी पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 3 चरणों में मोदी ने अब तक मध्य प्रदेश में 7 सभाएं और 2 रोड शो का दिए हैं। अब देखना यह है कि 4 चरणों में मोदी की मेहनत मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्लीन स्वीप करवाती है या फिर कांग्रेस 1-2 सीट छीन ले जाती है। 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजों पर अब हम सबकी नजर रहेगी।